हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ओन पैसिव में हम देख रहे हैं डेली नई नई अपडेट आ रही है। डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे अब एग्रेसिवली अपडेट आता रहता है और जैसे जैसे नई अपडेट आती है उसमें कुछ ना कुछ निकल के आता है। जैसे OES का मोबाइल एप्लीकेशन है आया है, तो मोबाइल एप्लीकेशन से क्या हुआ है, मैं बार बार वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके थ्रू ही मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही रीडायरेक्ट हो सकते हैं जहां भी हम जैसे ओ मेल पे या ओ ट्रिम पे या ओ फाउंडर जहां भी हम जाना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के थ्रू हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो हमें ये एप्लीकेशन मिला है, एक क्लिक पर ही हम यहाँ पे चीज़ों को लॉगिन कर सकते हैं। आप इस तरह का देखिए क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या अभी आने वाले टाइम में और चीज़ें कैसे कैसे बदलती हैं। अभी एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे मिस्टर एस ने बताया था कि अब ये ट्रायल वर्जन ख़त्म हो चुका है। जो ट्रायल था हमारा वो ख़त्म हो चुका है। हम एक तरह से ट्रायल बेस पे थे अभी, और अभी चीज़ें यहाँ पे बहुत, और ये मतलब हमें रियलिटी भी लगती है इसमें कि जो मिस्टर एस बोल रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं। और अभी जो क्रिप्टो से पेमेंट था वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे कोई सा पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, कार्ड से पेमेंट अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो जिन फाउंडर्स को अगर ओकनेट बाई करना है तो वो बाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप क्रिप्टो के थ्रू बाई कर पाएंगे। तो बहुत से फाउंडर्स का सवाल रहता है कि मतलब क्रिप्टो से उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको क्रिप्टो से किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उसे वेट कर सकते हैं कि कार्ड से पेमेंट जब स्टार्ट होगा तो कार्ड से पेमेंट से आप वहाँ पे फिर पेमेंट कर सकते हैं। अभी दूसरी जो चीज़ है वो है ओ वेरीफाई। ओ वेरीफाई कभी भी आ सकता है। ओ वेरीफाई आने से आप एक समझ नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएगी। ओ वेरीफाई एक तरह से आप एक क्लिक पे चीज़ें यहाँ पे बदलने वाली है जब ओ वेरीफाई आ जाएगा, क्योंकि अभी जो टेस्टिंग मोड था लगभग कंप्लीट हो चुकी है टेस्टिंग सारी, क्योंकि जो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसकी टेस्टिंग यहाँ पे चल रही थी सारी इसके थ्रू कि अगर आप इसमें अपनी ID अपडेट करते हैं तो उससे क्या होगा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन वो सेलेक्ट तो नहीं कर रहा है। वहाँ अगर आपकी आईडी है तो किसी और की आईडी फिर बाद में शो ना करे, सिस्टम में कोई एरर ना हो। तो ये सारी टेस्टिंग अभी की जा रही है। तो लगभग ये टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। वो वेरीफाई की जब पूरी टेस्टिंग के बाद ये मार्केट में आएगा तो सारी चीज़ें आपको बदली हुई दिखेंगी। जिन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग रहा था उनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम टेकन प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, द 10O कॉइन जब भी आप अपने आप को वेरीफाई करेंगे, जो भी आपका नाम है XYZ, जो भी आपका नाम है, वहाँ पे आप अपने आप को वेरीफाई करेंगे कि हाँ मैं ही वो पर्सन हूँ जिसकी यहाँ पे आईडी लगी हुई है। किसी गलत पर्सन की या किसी और पर्सन की आईडी तो यहाँ पे नहीं है। तो एक तरह से आप अपने आप को वेरीफाई करेंगे तो फिर आपको 10O कॉइन यहाँ से मिलने वाले हैं जब आप वेरीफाई होते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है। और दूसरी बात, एक सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ एक हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। लगभग 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट ओन पैसिव के लगभग तैयार हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये $20 कम प्राइस के हैं। $20 से भी कम, मतलब अंडर $20 प्राइस इनकी रखी गई है। तो आप ये देखेंगे कि मतलब जो इन प्रोडक्ट की रीच होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। मतलब एक तरह का सेगमेंट, जैसे आप देखेंगे कि $100 से ऊपर के जो प्रोडक्ट थे, $200 से ऊपर के जो प्रोडक्ट हैं, तो उनका सेगमेंट एक अलग सेगमेंट रहता है। पर जो छोटे प्रोडक्ट आएंगे, मतलब जिनकी प्राइस पॉइंट कम होगा, तो वो सेगमेंट एक अलग होगा। वो छोटे सेगमेंट में भी मतलब एक तरह से जैसे ये तो हम मान के चल रहे थे जो ज़्यादा प्राइस के हैं वो कंपनी के यूज के लिए हैं, पर ये इंडिविजुअल यूज के लिए भी हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट अभी मार्केट में आने वाले हैं। 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट अभी लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप देखेंगे कि कितना एग्रेसिवली यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो फाउंडर्स के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से खुशी की बात है कि फाउंडर्स यहाँ से इतने ज़्यादा प्रोडक्ट अब उसके हाथ में आने वाले हैं। जब प्रोडक्ट ज़्यादा हाथ में आएंगे तो ज़्यादा चीज़ें हमें मिलेंगी। अब देखिए, किसी दुकान में अगर ज़्यादा सामान होगा तो ज़्यादा बिकेगा, आप ये समझ सकते हैं। अगर दुकान में सामान ही नहीं होगा तो फिर वो क्या, मतलब दुकानदार क्या बेचेगा और क्या अर्निंग करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे है कि ज़्यादा अगर स्टॉक होगा, कंपनी के पास ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगी। वो कंपनी के लिए बेनिफिट रहेगा, फाउंडर्स के लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास $200 $300 का प्रोडक्ट है तो हर कोई उसे परचेज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कम प्राइस पॉइंट का प्रोडक्ट है तो उसे मतलब एक तरह से उसके कस्टमर ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ हमें समझनी है और जल्दी से जल्दी हमें इस तरह के प्रोडक्ट
और भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और फिर बात आती है पेमेंट की, कि पेमेंट का जो इश्यू चल रहा था उसका क्या हुआ। मतलब थर्ड पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि थर्ड पार्टी ने पेमेंट रोक रखा है, थर्ड पार्टी के पास है। तो इसमें इश्यू हुआ क्या, जो मिस्टर एस ने बताया कि सबसे बड़ा जो इशू है कि कंपनी के पास जो इन लोगों को पेमेंट के ऑप्शन के लिए कंपनी ने दिया कि पेमेंट प्रोसेस आप देखिए हमारा, तो कंपनी ने सोचा, जो थर्ड पार्टी थी, कि अभी ये स्टार्टिंग है कंपनी की तो इतना बर्डन नहीं होगा, इतना ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो उसने लाइटली लिया चीज़ों को, वो उसके लिए तैयार नहीं थे। जब ट्रांजैक्शन आने लगा, मतलब इन और आउट दोनों तरह का ट्रांजैक्शन यहाँ पे आने लगा, तो कंपनी एक तरह से सोचने लगी कि यार उसे, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं हैंडल नहीं कर पाई कंपनी, जो थर्ड पार्टी थी वो हैंडल नहीं कर पाई। तो अब मिस्टर एस उस चीज़ों को देख रहे हैं, उन चीज़ों को समझ रहे हैं कि कंपनी अपने हाथ में चीज़ों को लेगी और सारा जो पेमेंट प्रोसेस है वो एक स्मूथ वे में चला जाए। तो स्मूथ करने की कोशिश करिए कंपनी की, स्मूथ हो जाएगा पेमेंट। तो इस तरह का कोई भी कंपनी खुद ही अपना एक तरह से प्रोसेस तैयार कर रही है, लगभग 50 तरह के प्रोसेस टूल कंपनी तैयार कर रही है कि वो खुद के बेस पे पेमेंट का प्रोसेस देके। तो अगर ये चीज़ें होगी तो एक तरह से अभी पेमेंट का थर्ड पार्टी, सिर्फ थर्ड पार्टी पेमेंट का ऑप्शन देख रही है, बाकी कंपनी खुद कर रही है। तो इससे क्या होगा, अगर पेमेंट प्रोसेस भी कंपनी खुद देखने लगी तो कंपनी का होल्ड होगा पूरे सिस्टम पे। पूरे सिस्टम पे होल्ड होने से एक तरह से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइम से होंगी। जो अभी किसी और पे डिपेंड होते हैं वो डिपेंड हमें नहीं रहना पड़ेगा, तो कंपनी के हाथ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो एक तरह से कंपनी सारी चीज़ें अपने हाथ में ले रही है, जो थर्ड पार्टी का है उसे भी कंपनी हटा रही है, थर्ड पार्टी से धीरे धीरे अपने हाथ में आ जाएंगी चीज़ें, तो और ज़्यादा स्मूथ ये चीज़ें होने वाली है। तो अभी हम देखेंगे कि जल्दी से जो पेमेंट का इश्यू था वो भी रिजॉल्व होने वाला है और जल्दी हम एक बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फाउंडर्स में इस तरह की न्यूज़ से एक मतलब उम्मीद है जो वो जगी है, कि इस तरह की उम्मीद अभी फाउंडर्स देख रहा है कि कब जब कंपनी इतने प्रोडक्ट लेके आ रही है, इतने एग्रेसिवली काम कर रही है। और आज शाम को भी नाइट में आप देखेंगे कि एक मीटिंग होने वाली है, उसका अभी तक एक वेबिनार होने वाली है, उसकी कोई अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे मतलब वेबिनार पे वेबिनार यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। एक सिस्टम बना हुआ है कि अब कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन चीज़ों को काम कर रही है, स्टेप उठा रही है कि हमें जल्दी से जल्दी सिस्टम को करेक्ट करना है और जल्दी से जल्दी फाउंडर्स को अर्निंग देनी है, जिससे कि फाउंडर्स कंपनी के बारे में जो सोचा था उसने 5 साल पहले, वो आज भी इस तरह का सोचे, इस तरह के विचार कंपनी के बारे में फाउंडर्स रखे। क्योंकि फाउंडर्स ये जो सब किया जा रहा है फाउंडर्स के लिए किया जा रहा है। ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ चुका है और भी ट्रैफिक आने वाला है, तो उम्मीद है कि चीज़ें बहुत जल्दी स्मूथ हो जाएंगी। जो भी किसी तरह की अगर अब प्रॉब्लम है तो कंपनी बहुत जल्दी वो सॉर्ट आउट करने वाली है। और अब किसी भी वेबिनार में आके मिस्टर एस बता सकते हैं कि फाउंडर्स के लिए अब यहाँ पे ट्रैफिक रिलीज कर दिया गया है, कस्टमर यहाँ पे आ चुके हैं, फाउंडर्स को यहाँ पे ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह का कभी भी मिस्टर एस आके अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे तैयार है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ कंपनी के हाथ में है। तो अब हम इस चीज़ बदलाव को देखना चाहते हैं और फाउंडर्स डेली इस उम्मीद के साथ सुबह जगता है कि हाँ आज मुझे इस तरह का कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो डेफिनेटली सही है कि कंपनी अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है और सिस्टम को बदलने के लिए काम कर रही है। और बहुत जल्दी हमें यहाँ से एक गुड न्यूज़ जो कि फाउंडर्स के कानों में जानी है वो यहाँ से मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।